नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद। इन्फो सेंटर 121 में आपका दिल खोल के स्वागत है। आज एक हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग आने वाले अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आने वाले सभी एग्जाम में वनडे पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक ऐसी संस्थान है जो महिलाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए बिना कुछ देर किए हुए इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, यह आयोग भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध संस्थान है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसका गठन किया जाता है और इसकी पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी। इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में महिलाओं को मुद्दों के समाधान के लिए एक समर्पित निकाय की आवश्यकता थी। भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक समिति बनती है, जो 1900 समिति में अपनी 1974 में सिफारिश करती है। सिफारिश में क्या थी? तो समिति महिलाओं के मुद्दों का समाधान चाहती थी और लैंगिक असमानताओं जैसी वैश्विक मुद्दों पर कार्य करने की कोशिश कर रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयोग का गठन करती है। इस आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। यह सदस्य कानून, श्रम, उद्योग, स्वास्थ्य, प्रशासन जैसे विशेषज्ञ होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और अन्य सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके अलावा 7 मानद सदस्य भी होते हैं। इन सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की बात करें तो इनकी अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से कोई एक हो सकते हैं। सदस्य की बात करें तो मानवाधिकार से जुड़े मामलों के ज्ञान और अनुभव रखने वाले, कम से कम इनके पास 7 साल का अनुभव होना चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो 3 साल या 70 साल की उम्र तक जो पहले हो जाए उसके तहत होता है। नियुक्ति की बात करें तो यह 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अन्य समितियों के सदस्य भी होते हैं इसमें, जैसे प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इन्हें इम्पीचमेंट करने की भी प्रोसेस है। वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जांच के द्वारा असमर्थता के आरोप पे ही इनको निकाला जा सकता है। अभी लेटेस्ट की बात में श्रीमती विजया किशोर हटाकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अर्चना मजूमदार इनके महिला आयोग के सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। यह 9वीं अध्यक्ष हैं और ये रेखा गुप्ता को रिप्लेस किए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है। आयोग के प्रमुख कार्य क्या है? आयोग महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और यह सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यक्रमों की सिफारिश सरकार को देता है। सुरक्षा उपायों की जांच करना, केंद्र सरकार को समय समय पर इसके रिपोर्ट देना और इससे जुड़े हुए सुधार के लिए सिफारिश करना है। आयोग की शक्तियों की बात करें तो आयोग के पास गवाहों और दस्तावेजों को बुलाने और दीवानी अदालतों में इनकी शक्तियां हैं। यह महिलाओं के अधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले की जांच कर सकता है। दीवानी अदालत की शक्तियां हैं, जांच कर सकता है और कार्रवाई की सिफारिश भी करने की सिफारिश कर सकता है। प्रमुख पहल की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारों और कानूनी उपायों पे जागरूकता अभियान केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पे चलाए जाते हैं। महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें जागरूकता अभियान, कानूनी सहायता और अनुसंधान अध्ययन जैसे अनेक कार्य समय समय पे चलाए जाते हैं। आयोग की प्रभाव की बात करें तो भारत में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई है। इसे नीतिगत बदलाव, कानून को प्रभावित किया गया है। इसमें महिलाओं को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच दिया गया है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें जागरूकता में वृद्धि करना, नीतिगत बदलाव करना और शिकायतों का निवारण करना इनके प्रमुख कार्यों में से एक है। आयोग के सामने अनेक चुनौतियों का समाधान करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास सीमित संसाधन, कर्मचारियों का अभाव और सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय इनके कम देखने को मिलती हैं। हालिया घटनाक्रम में इनकी 2023 और 24 की बात करें तो विभिन्न उदाहरण आए हैं। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों पे गंभीर रूप से सामने उभर के राष्ट्रीय महिला आयोग आए हैं। इन्होंने बहुत सारे केसों को स्टडी करके उन पर निर्णय देने का काम करवाया है। मामलों के उदाहरण, नई पहल और राज्य आयोग के साथ सहयोग किया गया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सशक्त भूमिका के रूप में लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान है। यह चुनौतियां का समाधान करने के लिए, से प्रभाव को मजबूत करने के लिए कई प्रयास सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। आयोग महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भविष्य की दिशा में समय समय पे काम करती रहती है। चलिए आज के टॉपिक्स में इतना ही, फिर अगले टॉपिक्स में मिलते हैं। धन्यवाद।